हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम म्यूचुअल फंड की तीन पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और एसटीपी। वीडियो के एंड तक आपको ये पता लगेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एसआईपी क्या है? एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट मेथड है जो कि आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करने देता है म्यूचुअल फंड्स में। ये आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट उठाने में मदद करता है। हम एक रियल लाइफ एग्जांपल यूज करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आए। हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए ने 5000 की एसआईपी स्टार्ट करी जनवरी 1 1995 से। अब जनवरी 1998 को इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,85,000 थी और करंट मार्केट वैल्यू 1,78,341 रुपीज थी। तो मिस्टर ए ने जितना भी लगाया उससे कम मार्केट वैल्यू है। अब यहाँ कोई नॉर्मल इन्वेस्टर होता तो विड्रॉ कर लेता, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं और अभी भी रिटर्न नहीं मिला एंड पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट वैल्यू से काफी कम। 1 जन 2008 को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 1 करोड़ 16 लाख, लेकिन मार्केट करेक्ट हुए और ईयर एंड में यानी 1 दिसंबर 2008 को उसकी वैल्यूएशन आधी हो गई, अप्रॉक्स 52 लाख। कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर होता तो पैनिक कर जाता कि भाई जितने पैसे बचे हैं उन्हें विड्रॉ कर लो, बट नहीं। अगर आप एज अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक साल बाद यानी 1 दिसंबर 2009 को आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वापस से 1 करोड़ 20 लाख रुपीस हो गई है। वहीं अगर हम बात करें साल 2020 यानी कोविड एरा की, तो मिस्टर ए की अब तक टोटल मार्केट वैल्यू हो चुकी थी ऑलमोस्ट 3.6 करोड़, बट 4 महीने बाद अप्रैल 2020 में मार्केट क्रैश की वजह से ये अमाउंट घटकर 2.4 करोड़ हो गया। सिमिलरली मिस्टर ए ने बिना पैनिक हुए अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखा और जस्ट एक साल बाद 2021 में ये वैल्यू बढ़कर 4.42 करोड़ हो गई और आखिरी डेट है 1 अगस्त 2024, जहां इन्वेस्टेड वैल्यू 17,80,000 थी और करंट मार्केट वैल्यू 10 करोड़ 21 लाख 6,549 रुपीस थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेगुलर इन्वेस्टमेंट के साथ आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू टाइम के साथ काफी तेजी से ग्रो करता है। ये है एसआईपी का मैजिक। एसआईपी आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक अच्छा तरीका हो सकता है। अब हम बात करेंगे एसडब्ल्यूपी की। एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एसडब्ल्यूपी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मेथड है जहां आप अपने म्यूचुअल फंड से रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए आइडियल है जो कि अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम स्ट्रीम्स चाहते हैं, जैसे कि रिटायर। तो चलिए एसडब्ल्यूपी को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमारे एग्जांपल में हमारे पास कुछ डेट्स हैं जहां इन्वेस्टमेंट्स और विड्रॉल किए गए हैं बाय मिस्टर बी। पहली डेट है 3 जनवरी 2000, जहां 1 करोड़ इन्वेस्ट किए गए और एक साल बाद मिस्टर बी ने 1 लाख रुपए मंथली विड्रॉ करना शुरू कर दिया, यानी कि उनके इन्वेस्टमेंट में अब 1 लाख हर महीने विड्रॉ हो उनके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अब जनवरी 2008 को मार्केट वैल्यू 6.9 करोड़ रुपीस थी और ईयर एंड में ये मार्केट वैल्यू करेक्शन की वजह से अप्रॉक्स आधी हो गई, यानी 3.5 करोड़ रुपीस। लेकिन इस दौरान भी मिस्टर बी ने मंथली विड्रॉल कंटिन्यू रखा और अल्टीमेटली एक साल बाद 2009 में मार्केट वैल्यू बढ़कर 6.5 करोड़ हो गई। इसी तरह कोविड आउटब्रेक के दौरान शुरुआती 2020 में मार्केट वैल्यू 16 करोड़ की थी, लेकिन मार्केट क्रैश के बाद अप्रैल 2020 में ये वैल्यू 12 करोड़ हो गई। लेकिन अगेन उस दौरान भी मिस्टर बी का विड्रॉल कंटिन्यू था और जस्ट एक साल बाद 2021 में मार्केट वैल्यू अप्रॉक्स 19 करोड़ हो और आखिरी डेट है 1 अगस्त 2024, जहां मार्केट वैल्यू 31 करोड़ 91 लाख 34,613 रुपीस थी। लास्टली इन्वेस्टर ने टोटल अप्रॉक्स 3.5 करोड़ रुपीस विड्रॉ किए, लेकिन अभी भी उसके अकाउंट में 31 करोड़ रुपीस बचे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसडब्ल्यूपी की हेल्प से आप रेगुलर इंटरवल पर फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू भी साथ में ग्रो होती रहेगी।
ये है SWP का मैजिक। अब हम बात करेंगे STP। STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मेथड है जहां आप एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे एक फिक्स अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए काफी यूजफुल है जो या तो रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल के लिए वी हैव टू स्कीम्स, द सोर्स स्कीम which is XYZ AMC लिक्विड फंड एंड द टारगेट स्कीम which is XYZ लार्ज कैप। तो यहाँ पर हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी 6 लाख रुपीस की इन द XYZ लिक्विड फंड ऑन April 1st 2019। इस लमसम को डायरेक्टली XYZ लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बजाय आपने STP यूज किया। आपने डिसाइड किया कि आप 10,000 हर महीने XYZ लिक्विड फंड से XYZ लार्ज कैप फंड में ट्रांसफर करें। 1 अप्रैल 2024 को आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन XYZ लार्ज कैप फंड में 9,61,654 रुपीज है और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR 19.54% है। अब इसे कंपेयर करते हैं एक लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर आपने पूरा 6 लाख डायरेक्टली XYZ लार्ज कैप फंड में 1 अप्रैल 2019 को इन्वेस्ट किया होता तो 1 अप्रैल 2024 को वैल्यूएशन होती 12,02,980 रुपए की और इसका CAGR होता 15.29%। जबकि लमसम इन्वेस्टमेंट का भी CAGR अच्छा है, लेकिन STP ने मार्केट मूवमेंट को एवरेज आउट किया और रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से इसका CAGR लमसम के CAGR से भी ज्यादा है। तो ये था STP का मैजिक। STP आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करने का एक अच्छा तरीका। इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट SIP, SWP और STP तीनों ही अपने अपने तरीकों से काफी बेनिफिशियल है। SIP डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन में अच्छा है, SWP रेगुलर इनकम के लिए एक अच्छा ऑप्शन है और STP रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और नीड्स के हिसाब से इन तीनों कैटेगरीज में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। Lastly, I would just like to emphasize that this video is for information purpose only. इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच फाइनेंशियल टिप्स एंड इनसाइट्स।